आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है? सारे नु मेरे बल्ले जय मसीदी, सारे कलेसिया नु जय मसीदी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम ममता रानी है। ओके, रहने वाले कहाँ के आप? हम फाजल का जलालाबाद रहने वाले हैं। मार्च 2015 में आपकी मैरिज हुई थी, उसके बाद से आपके ऊपर जादू टोना किसी ने कर दिया था। हाँ जी। क्या हुआ उस जादू टोने के बाद आपके और आपके परिवार के ऊपर? हमारा जो मैरिज हुआ था उसका बाद किसी ने जादू टोना किया था। हमारे ससुर का उसका बाद डेथ हो गया था। उसका बाद 1 साल बाद हमारा सास का डेथ हो गया था। उसका बाद हमारा पति का भी डेथ हो गया था। और आपको ऐसा लगता था कि घर में कोई साया घूम रहा है उस समय? हाँ जी, ऐसा कितने लोगों की मौत हुई आपके परिवार में? हमारा घर में 3 मौत हो गया था। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? हमारे जीवन में हमारे का दत्त होने के बाद उसके थोड़े 1-2 दिन बाद सभी हमको घर वाले बोलने लगे तुम अपना टेस्ट कराओ। हमारा पति उसका दर्द हुआ। उसके बाद हम जो रिपोर्ट करवाए HIV थी, हमको प्रॉब्लम आ गई था। हमारा घर वाले को भी पहले था ये बीमारी। आपने जब बीमार हुए तो आपने जब टेस्ट कराया तो पता चला कि आपको HIV का रोग हो चुका है। हाँ जी। उससे पहले आपके परिवार में 3 सदस्यों की मौत हो चुकी थी। हाँ जी। आपके घर में जितने पशु जानवर थे वो भी मर चुके थे। हाँ जी। आपकी हालत कैसी हो चुकी थी इतना दुख झेल के? हमारे घर वाले बहुत कि हमारा घर का प्रॉब्लम बहुत खराब हो चुका था। बहुत काफी खराब हो चुका था। बहुत जीने करने की उम्मीद कोई नहीं था। और आपकी ऐसी हालत को देख के आप इतना डिप्रेस्ड हो चुके थे कि किसी चीज का कोई होश नहीं था। हाँ जी। मतलब पागलों के जैसे आपका हाल हो चुका था उस समय। हाँ जी। तो आपको संभालता कौन था ऐसी उस समय बुरी हालत में? हमारा मम्मी थी, एक हमारा छोटा भाई था, उसने हमको संभाले थे। और जब डॉक्टर ने बताया कि HIV का रोग हो गया है तो उसका इलाज करवाया, हॉस्पिटल में गए आप? बहुत इलाज कराए, 12 से 13 डॉक्टर ने दिखाए थे। इसका इलाज कोई भी नहीं था। क्या बोला डॉक्टर ने लास्ट में? साफ साफ क्या बोल दिया था? वो बोल रहा था जो तक तुम्हारी जिंदगी है वो तक ये दवाई खाने पड़ेगा। तो कितने हॉस्पिटल चेंज करे आपने? 12 से 13 डॉक्टर हमें चेंज किए थे। यहाँ से लेकर हम यूपी तक, बिहार तक इसका इलाज किए थे। मतलब जितने बड़े बड़े सभी हॉस्पिटल में आप जा चुके थे। हाँ जी। लोग क्या बोलते थे आपकी ऐसी बुरी हालत को देख के? घर से लेके बाहर तक हमको बोल रहे थे तुम अपना सब बर्तन अलग रखो, अपना सभी गिलास कटोरी चमचा अलग रखो, तुम अलग रहो। हम बहुत टेंशन थे, घर में जंतरे लगा बहुत रोते थे सवेरे शाम। बहुत काफी लाइफ खराब हो गया था। आपने अपनी आंखों के सामने इतने परिवार के मेंबर्स को मरते हुए देखा था। आपके मन में क्या चलता था कि आपके साथ क्या होगा? हम सोचे हमको भी हम बचेंगे नहीं। सब बोल रहा था कि ये भी नहीं बचेगी और ये भी मर जाएगी। आस पड़ोस के लोग क्या बोलते थे देख के? वो भी बोल रहे थे कि इस बीमारी से किसी नहीं बचता है, ये भी मर जाएगी। तो आप उस समय प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे? नहीं जानते थे हम। कैसे फिर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आए? यहाँ का अंकुरनुल्ला मिनिस्ट्रीज का मालूम कैसे हुआ फिर? एक दिन हम रो रहे थे, एक सिस्टर आई थी, वो बोली तुम उधर चलो हमारे साथ। तो उसने लेकर आई, बोली तुम यहाँ विश्वास करो तुम ठीक हो जाओगे। फिर उसके बाद हम आए उसका साथ। हमको पहले तो बहुत फील होता था, हम बोले पता नहीं कहाँ गए हम। उसके बाद फिर हम चर्च से बाहर निकल के भागने लगे। हम बोले हमको यहाँ नहीं अच्छा लगा। फिर सब वहाँ पर सेवा करने वाले थे, वो बोले नहीं तुम यहीं पर रुको। फिर उसका बाद जो वर्शिप हुआ, जो फायर प्रेस चल रहा था, उसका बाद पता नहीं हमको क्या हो गया, हम गिर गए नीचे बहुत ज़्यादा। हमको प्रमोटी भी वो पहले दिन हुआ था। फिर उसको बाद थोड़ी थोड़ी हम आने लगे चर्च में, हमको विश्वास बढ़ते गया।
बॉडी भी उसके बाद हमको ठीक होने लगे। तो जब आप यहाँ पे चर्च में आए तो 8 दिसंबर 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी हाँ थी। जी। आप कहाँ पे खड़े थे चर्च में उस समय? इस तरफ हम खड़े थे। ओके, उस Yes, ले हैंड प्रेयर को हम देखेंगे पहले स्क्रीन के ऊपर। जानता हूँ मैं क्या था और क्या बन गया जब से मसीहा तू मेरी बना। तो आप बताएं कि जब ले हैंड प्रेयर की परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर वो सामर्थी हाथ जैसे ही आपके ऊपर आया, क्या बॉडी में क्या आपको फील होना शुरू हुआ उसी टाइम? हमको पहले घबराहट हुई, फिर उसके बाद बॉडी पूरा गर्म हो गई, उसके बाद हमको बहुत ठंडक आई, बहुत ज्यादा। पर मैं हमको तो विश्वास हो गया था कि हम हील हो चुके हैं। फिर भी हम सोचे एक बार रिपोर्ट करा लें, फिर हम अपना टेस्ट मनी देंगे। फिर कराई रिपोर्ट दोबारा? उसके बाद हम गए, फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद हम रिपोर्ट कराए। हमारा रिपोर्ट नेट भी यानी कि कुछ भी नहीं उसमें आया हो। नेगेटिव मतलब HIV खत्म हो चुका था। खत्म हो चुका ओ था। जीसस कलीसिया खड़े होकर तारीफ करें जरा इस बड़ी गवाही के लिए। एक मिनट, आपने ये बहुत ही बड़ी गवाही है। जब आपने अपनी नेगेटिव रिपोर्ट देखी कि बीमारी नहीं है, कितनी खुशी थी और कैसी हालत थी देख के? बहुत खुशी थी हमको, इतना खुशी थी मैं प्रभु का धन्यवाद किया। हम पहले रिपोर्ट हम लेने नहीं जाते थे। वे एक सिस्टर थी हमारे गांव वहाँ लगी थी, उसको फोन करके पूछे हमारे रिपोर्ट में क्या चीज आया। उसने बोले कि तुम्हारे रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। क्या आप नाचने के लिए तैयार है कलीसिया? क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए तैयार है? तो उछल उछल के परमेश्वर की तारीफ करो इस बड़े काम के लिए। उछल उछल के परमेश्वर का थैंक्स करो इस जीवित गवाही के लिए। ऊंची आवाज में गिनिया न जाने मैं तो बलिया तेरिया, गिनिया न जाने मैं तो बलिया तेरिया। हाँ कि मैनू दसा मैं बलिया तेरिया, कि मैनू दसा मैं बलिया तेरिया। गिनिया न जाने मैं तो बलिया तेरिया, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। बोलो हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है। अगर आपने इस गवाही को सुन लिया ध्यान से और विश्वास कर लिया, आपकी प्रॉब्लम्स आज खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया है और आप ब्लेसिंग को ले चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप अपना नाम बताएं दोबारा से। नाम क्या पूरा आपका? ममता रानी। आपके परिवार में और कौन किसका नाम है? वहाँ पर हमारे परिवार में आपके मम्मी जो संभालते थे उनका नाम क्या है? उसका और मिला देवी। गांव कौन सा है? हमारे मम्मी का जो वो बिहार में रहती है। हाँ। हम यहाँ पर अपना ससुराल में भी रहते हैं। एड्रेस क्या है, कहाँ है घर? सुल्ला पेंड मामू जया कोल। तो घर के पास क्या चीज है अगर किसी को घर में आना है तो? हमारे घर के पास टोल टैक्स आता है, वहाँ पर नवा ब्रांच खुली, उसी के पास भी हमारा घर है। ऊंची आवाज में कलीसिया। नगर परिवार किसे गलती ओ लख लख बड़े हर पलदी, नगर परिवार किसे गलती ओ लख लख बड़े हर पलदी। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। नरक की दिगोड़ वाले कलदी, नगर परिवार किसे गलती ओ लख लख बड़े हर पलदी, नगर परिवार किसे गलती। तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। जितनी ऊंची हालेलुया बोल सकते हो, गला फाड़ के हालेलुया बोलो एक बार। गला फाड़ के बोलो हालेलुया।